देखिए क्लास 11th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम लोग डिफाइन करते करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जब रूट समझ जाएंगे तो फिर जेईई मेन के एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को हम उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से कहते हैं। देखो, बोला कि एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में हो, जहां पर ए बी सी क्या हो, कॉन्स्टेंट्स हो कॉन्स्टेंट्स हो और ए जो है 0 के बराबर ना हो। तो बोल रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होना चाहिए हो, ए बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना। तो इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। पहले देखो, 2 1 और 0 एक्स का पावर सब है। एक्स का पावर 2 1 और 0 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन था, समझा दिया। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो ऐसे लिखते हैं। डेफिनेशन देखो, बोला कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 is called a quadratic equation in x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो कैसे क्या लिखा, देखो बोले एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो जहां पर ए बी सी कॉन्स्टेंट हो और ये 0 के बराबर ना हो, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, लेकिन किसमें, एक्स वेरिएबल में, है ना। एग्जांपल देख लो, जैसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। देखो यहाँ x का पावर 2 है, 1 है और 0 है, यहाँ पर भी x का पावर 2 है, 1 है और 0 है। एक ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपको उस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम दिखा सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस वन बराबर 0। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये इस फॉर्म में दिख रहा है। उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर अगर 0 है, तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग कहेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर सिर्फ 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स का पावर कितना है, 3 है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक्स का पावर 3 है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर अगर 0 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x का पावर कितना है, अंडर रूट एक्स है, मतलब x का पावर 1/2 है, और 1/2 जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का पावर सिर्फ कितना होना चाहिए, 2 1 और 0 होना चाहिए था, डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो इसका मतलब x का पावर 1/2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक ऐसा ले सकते हैं, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, है। चलो देखो, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मतलब है। देखो, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 LHS कितना मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। क्या ये RHS के बराबर है, तो हम लोग राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। लेकिन x बराबर 1 और -1 पुट करेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देख लो पुट करके, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और राइट साइड में भी 0 है। x बराबर -1 पुट करेंगे तब भी 0 बराबर 0 हो जा रहा है।
x बराबर 2 -3 -5 1/2 कुछ भी और पुट करेंगे तो हमको LHS बराबर RHS नहीं दिखेगा, है ना। चलो, क्या पता चल रहा है, हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, कभी LHS बराबर RHS हो रहा है, कभी LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है। तो x की ऐसी वैल्यू जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और LHS बराबर RHS मिलेगा, तो हम लोग x की उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि रूट है। रूट क्या करता है, हमेशा LHS को RHS के बराबर कर देता है, मतलब वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आएगा नहीं। अब देखो, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, देखो बोल रहा है क्या, द स्पेसिफिक वैल्यूज of the variable x which satisfy a quadratic equation in x are called roots of the quadratic equation in x। देखो क्या बोल रहा है, तो बोला x की ऐसी वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS बराबर RHS होना। देखो एग्जाम्पल यहीं पर दिखा दिया आपको, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आप क्या लेते हैं, x² - 1 ले लिया बराबर 0, x बराबर 0 पुट करेंगे तो LHS बराबर RHS नहीं मिलेगा, लेकिन x बराबर 1 और +1 और -1 पुट करेंगे तो हमको LHS बराबर RHS मिलेगा, यहाँ नहीं मिला। तो हम लोग इनको इसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 एंड -1 आर दी रूट्स, हम लोग बोलेंगे 1 और -1 क्या है, रूट्स है। लेकिन यहाँ पर 0 रूट नहीं है, समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर 0 इज नॉट अ रूट, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि 0 LHS बराबर RHS नहीं कर पा रहा है ना। तो सिंपल सी बात हो गई, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा रूट का मतलब। तो x की ऐसी वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि x में है उसको सेटिस्फाई कर दे, उसे क्या कहेंगे, उस x की वैल्यू को हम लोग रूट कहेंगे, है ना। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से मतलब। अब बात ये है कि हमको अगर पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालिए कब, जब एक इक्वेशन दिया हुआ रहे, तो अब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अगर गेस करके निकालेंगे, कभी x बराबर 1, कभी x बराबर 2, x बराबर 0, इस तरह से पुट करेंगे तो हमको हो सकता है मिल जाए, लेकिन कभी कभी मुश्किल इक्वेशन दे देगा तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको अगर दे दिया x² - 5x + 6 बराबर 0 दे दिया, तो x बराबर कभी 1 2 3 4 इस तरह से पुट करते जाएंगे तो हमको दिख जाएगा कि x बराबर कौन सी वैल्यू है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसा दे दिया जाए, √3 + 1/√3 - √2 इंटू x² प्लस 1/2 इंटू x माइनस 5√5 प्लस √6/2 माइनस 2√2 - 1 बराबर 0, ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को अगर आप गेस करके पुट करना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू को गेस करके पुट करेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कब ये LHS बराबर RHS होगा, तो आप कैसे निकाल पाएंगे रूट, तो गेस करके निकालना बहुत मुश्किल है। सिंपल हो इक्वेशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको एक ऐसा मेथड चाहिए जिसकी मदद से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। क्लास 10th में ऑलरेडी हम लोग कई मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पढ़ चुके हैं। पहला एक पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा पढ़े थे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे। तो पहले मैं इनको रिवाइज कर दूंगा, फिर आगे की बात करूंगा। तो पहले आप ध्यान से सुनिए। पहले अगर आपसे कहा जाए कि क्या क्वेश्चन है, मतलब फाइंड द रूट्स, मतलब फाइंड दिस, आपसे पूछा जाए कि सॉल्व, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए, सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, मतलब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, यानी आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, रूट फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, रूट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोसेस चाहिए। तो अब मैं प्रोसेस बताता हूँ, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देखिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म फैक्टर करते थे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर अगर 0 है, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 6 मिल जाता है। इस 6 को इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि दोनों का फैक्टर का सम कितना हो जाए, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 बराबर 5 होगा। तो हमने क्या किया, 6 को पहले मल्टीप्लाई किया किसके साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 6 मिला, और इसको फैक्टराइज कर दिया 2 3, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 होगा। यही करके देखते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 और ये इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3x प्लस कितना 6 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेते ही x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो a इंटू बी बराबर अगर 0 है, इसका दो मतलब है। तो या तो a 0 होगा, या फिर हो सकता है b 0 हो, या फिर हो सकता है दोनों 0 हो, a और b दोनों 0 हो। तो a इंटू बी बराबर अगर 0 है, तो तीन पॉसिबल केस है। पहला तो ये हो सकता है a 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग बराबर 0, या b 0 हो जाए तो b 0 इंटू समथिंग बराबर 0, और दोनों 0 हो जाए एक साथ तब भी 0 होगा, 0 इंटू 0 बराबर 0। तो तीन पॉसिबल केस है। लेकिन अब देखो ये दोनों फैक्टर तो बराबर है नहीं, इसका मतलब या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो x माइनस 2 बराबर 0 कहेंगे और x माइनस 3 बराबर 0 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, x बराबर आ गया 2 और और x बराबर यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे x बराबर 2 और 3। ये मेथड हम लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ते हैं वहाँ पर, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडिल टर्म फैक्टर करके करते थे। ये हो जाता था फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी जो भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जो एक्सप्रेशन है उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदल देते हैं, और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर उधर करके। मैं करके बताता हूँ इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड। क्या दूसरा मेथड बताएंगे? दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलते हैं। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदल सकते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 6 बराबर 0। कैसे हुआ? देखो एक्स स्क्वायर है, हम लोग को 2a भी चाहिए, तो 2a हो गया, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, तो b की जगह पर 5/2 लिख देंगे। देखो यहाँ पर सिर्फ 5x था, इसीलिए 2 से डिवाइड किया ताकि 2 कैंसिल होकर के फिर 5x ही रह जाए। यहाँ पर हम लोग को b का होल स्क्वायर चाहिए था, तो b था नहीं, तो इसलिए हमने जबरदस्ती लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि जबरदस्ती लिखा तो इसलिए घटाना पड़ेगा, घटा दिया और यहाँ पर जो था वो रख दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक को a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये इधर उधर चला जाएगा, तो ये 25 माइनस 4 और ये माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा 25 माइनस 1, मतलब 25 माइनस 24 बराबर 1/4। यहाँ से हम लोग कहेंगे x माइनस 5/2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1/4, मतलब
ये प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा क्योंकि इवन पावर को हम उधर ले जा रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे x बराबर हम लोग को मिलेगा 5/2 प्लस माइनस 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं 5, दो रूट मिला, एक 5, एक दो रूट मिला हमको, एक 5/2 प्लस 1/2 और दूसरा क्या मिला 5/2 माइनस 1/2, तो 5/2 माइनस 1/2। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे x बराबर, इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर क्या मिला 3 मिला और यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो x बराबर कितना आया, 2 रूट आया, एक x बराबर 2 और x बराबर 3। तो इससे पहले वाले मेथड में भी यही आंसर आया था, अभी भी यही आंसर आया। तो तरीका कुछ भी हो, रिजल्ट सेम होगा, है ना। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद अगला हम लोग बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो ये दो मेथड से हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का पहले डेरिवेशन बता दो। देखो कैसे क्या होता है, देखिए आपको अगर कहा जाए क्वेश्चन, देखो बोला है कि सॉल्व, आपसे कहा जाए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो जनरल फॉर्म देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म, है ना। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमको एक फार्मूला मिल जाएगा, और जब फार्मूला मिल जाएगा तो उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला कहेंगे। उसी की मदद से बाकी सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा b/a इंटू एक्स प्लस c/a बराबर 0। ए से ही क्यों डिवाइड किया, कोई बोलेगा बी से क्यों नहीं किया, हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ए से इसीलिए कर रहे हैं ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आराम से बदला जा सके। और देखो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, ऐसा सिर्फ ए से डिवाइड कर दिया, इससे क्या हुआ, ये ए एक्स को ए मान ले तो ए स्क्वायर हो गया, 2a b, ये b/2 ए लिख दिया। देखो यहाँ पर इस पूरे को b/2a को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लेते हैं, इसमें बदलना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैपिटल बी मान लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर है नहीं b/2a का होल स्क्वायर, तो लिख दिया, है ना। अब देखो फिर क्योंकि जबरदस्ती लिखा तो b/2a का होल स्क्वायर करके फिर घटा भी देंगे, और ये c/a तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही, तो 0 हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो हमने क्या किया, इसी ऊपर वाले को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदला जा सके। तो कैसे बदलेंगे इसको, a² प्लस 2ab, इस पूरे को b मान लो, प्लस b², है ना। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको उधर भेज देंगे तो ये b²/4a² हो जाएगा, माइनस c/a हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और यहाँ से हम लोग कहेंगे तो x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac/4a²। यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा क्योंकि हमने इवन पावर को उधर लेकर के गया, समझ में आ गया। इवन पावर को उधर लेकर के गया, इसीलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा, तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और बाई, देखो ये हो जाएगा, एक मिनट रुको, ऐसा करते हैं x बराबर, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस b/2a प्लस माइनस, ये देखो क्या हो गया, b² माइनस 4ac बाई, ये हो जाएगा 2a, 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट a, तो 2a हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा ये माइनस b/2a प्लस माइनस b², इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम ले लेते हैं 2a, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, समझ में आया कि नहीं। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। क्या पता चला, तो हमने इसी जनरल फॉर्म को सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके हम लोगों ने निकाला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ लोग इसको सिद्धार्थ आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, कई बुक में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखो अब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो हम यहाँ पर ए बी सी कंपेयर करके ले लेंगे, और यहाँ मतलब लिख लेंगे, और यहाँ पर ला करके रख देंगे, तो उस इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, रूट निकल जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना।
तो ये हो गया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेंगे। देखो हाँ, नोट करके क्या लिखेंगे, देखो नोट नोट करके मैं ये लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो अभी सॉल्व करके दिखाया, क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही आएगा। अब देखो एक्स की दो वैल्यू है, एक बार प्लस वाली और एक माइनस वाली, दिखाई दे रहा है, प्लस वाली एक माइनस वाली। तो हम क्या कहेंगे, प्लस वाली वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा बाई 2a हो गया। और माइनस वाली को बीटा बोल देते हैं, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा दो रूट मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। कोई जरूरी नहीं कि इसी को अल्फा मानेंगे, चाहे तो आप इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या पता चला कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो रूट मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम लोग इसीलिए बोल देंगे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली टू रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट हुआ करेगा, यह यूनिवर्सल फैक्ट है। तो आप क्या करेंगे, इस बात को नोट डाउन कर लेंगे। अभी था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो अभी हम लोग क्या करें, तीन तरीके से अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लायक है। पहला अभी मैं बताया कि क्या कि पहला हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कि आपको क्या करना हो, सॉल्व करना हो, जैसे अभी इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। सॉल्व ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस इक्वेशन को हम लोग अभी सॉल्व किए थे, इसका रूट 2 और 3 आया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हम कोशिश करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जरा करके देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रहा है कि a की जगह पर कितना है, देखो तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, -5 है, और c बराबर कितना है, 6 है। तो हम x बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर क्या करेंगे, इंक खत्म हो गया है, थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूँ। आप थोड़ा जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इंक भरूँ, देखिए चलिए, हो गया इंक। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, -4ac का मतलब कितना है, ए का मतलब 1, सी का मतलब 6 बाई 2 इंटू ए मतलब 1, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, सिंप्लीफाई का तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, कितना मतलब 6 चौके 24, 25 में से 24 गया 1, और अंडर रूट 1 का मतलब 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 1 बाई 2 बराबर कितना 3। और देखो 5 माइनस 1 बाई 2 मतलब 2। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सेम ही रूट है, 2 और 3, कुछ नहीं किया, इसी फार्मूला में खाली ला करके क्या कर दिया, एक्स इस फार्मूला में ला करके एक्स ए बी सी की वैल्यू रख दिया। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और जेई में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन कहा, एक क्वेश्चन बोला गया फाइंड, बोला कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स of the equation x square minus
3x प्लस 2 बराबर 0 इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन। चलो देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना नंबर ऑफ रियल रूट होगा, यानी जितना भी रूट होगा उनमें से कितना रियल नंबर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉरी यहाँ मॉडुलस लगा देते हैं, इसको क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, सोचेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स। आप ये मॉडुलस ऑफ एक्स का क्या मतलब है, तो देखो मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स जब एक्स 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 हो। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स लेते हैं जब एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। समझ में आएगा नहीं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स लेंगे जब एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मॉडुलस का डेफिनेशन है, ये पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन में, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, देखो जैसे एग्जांपल देखो 2, देखो 2 का मॉडुलस कितना होता है 2, माइनस 2 का मॉडुलस 2 होगा और 0 का मॉडुलस भी 0 होगा। देखो जब भी पॉजिटिव नंबर होगा तो मॉडुलस अपने आप हटा देना है, ठीक है, और नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव साइन हटा करके मॉडुलस हटाना है, और अगर 0 रहेगा तो क्या करना है, 0 ऐसे ही अपने आप निकल जाएगा। ये है तो होता है मॉडुलस निकालने का तरीका। एक खास बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, ये याद रखेंगे। इस बात को हम लोग फंक्शन में एनालिसिस करेंगे, करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इस बात का फायदा उठाएंगे। और देखो इस बात को कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या है एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कुछ मान लेते हैं ना, लेट मॉडुलस ऑफ एक्स को हम मान लेते हैं m, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 को लिख सकते हैं कितना 1 प्लस 2, सॉरी देखो इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। हमने क्या किया, 2 को एक्स एम स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, 2 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 1 2, और दोनों का फैक्टर का सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3, है ना। तो हमने इसको फैक्टराइज किया और 2 को फैक्टराइज करके इस तरह से किया कि दोनों फैक्टर का सम कितना हो जाए 3 हो जाए, यानी एम के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। तो यहाँ से क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2m, ये m है, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे m माइनस 1 बराबर 0। तो ये m माइनस 1, सॉरी m माइनस 1 m माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हम कहेंगे m माइनस 1 बराबर 0 और m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे m बराबर 1 और m बराबर 2। m का मतलब कितना, m का मतलब मॉडुलस ऑफ x को हमने क्या माना था, m माना था। मॉडुलस ऑफ x को जब m माना तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x रख सकते हैं m की जगह पर, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x बराबर 1 और मॉडुलस ऑफ x बराबर 2। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1 और x बराबर यहाँ प्लस माइनस 2। देखो जब मॉडुलस हटता है किसी नंबर से तो प्लस माइनस दोनों साइन लगा देते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ 2 बराबर प्लस 2 माइनस 2 दोनों, कैसे है देखो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 2 बराबर माइनस 2 बराबर भी 2 होता है, मॉडुलस ऑफ 2 बराबर भी क्या होता है 2 होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे माइनस 2 लो या 2 लो, दोनों का मॉडुलस 2 ही होगा, है ना। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ 2 बराबर अगर कितना है, सॉरी देखो मॉडुलस ऑफ ए बराबर, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर अगर क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए बराबर अगर 2 है तो ए बराबर प्लस माइनस 2 दोनों लेंगे, समझ में आएगा नहीं, मतलब जब मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइन ले लेते हैं। इस बात को खुली याद रखो, बाद में इस फंक्शन में आप पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया x बराबर कितना आया, एक बार 1, एक बार आया माइनस 1, एक बार आया 2, एक बार आया माइनस 2। तो x की कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई, और ये चारों के चारों रियल नंबर है कि नहीं है। तो कितने रियल रूट्स है, 4 रियल रूट है, हो गया।
तो ऑप्शन सी सही है। चलो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट। चलिए बेसिक सा एक क्वेश्चन बताया, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको जेईई मेन में यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ। अभी मैं उसको यहाँ पर डील करूंगा एक दो क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है जेईई मेन में पूछा हुआ है, जेईई मेन कितना 2020 में ये क्वेश्चन पूछा। कौन सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 बराबर 0 इज, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 5/9, ऑप्शन बी दिया हुआ है 25/81, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5/27, ऑप्शन डी बराबर जो है 25/9। ठीक है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन 2020 जेईई मेन में पूछा है। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोला इस इक्वेशन का जितना भी रूट है उन सभी रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद गुना करके देख लेंगे। तो देखो कैसे देखते हैं सोल्यूशन। देखो तो ये 9x² माइनस 18 मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 बराबर 0 है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया कि मॉडुलस ऑफ x² बराबर x² होता है। ये देखो x में क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x में मॉडुलस लगा हुआ है ना, सिर्फ अगर x में क्वाड्रेटिक होता तो ये मॉडुलस नहीं होना चाहिए था, समझ में आएगा नहीं। तो मॉडुलस लगा हुआ रहने का मतलब x में क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर माइनस 18 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 बराबर 0। लेट यहाँ मॉडुलस ऑफ x को हम थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9m² माइनस 18m प्लस 5 बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9m² और देखिए 15m 3m प्लस 5 बराबर 0, फैक्टराइज कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 3m कॉमन, है ना। तो 3m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस 5, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3m माइनस 5 बराबर 0, -1 कॉमन लेनी है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3m माइनस 5 इंटू 3m माइनस 1 बराबर 0। क्या पता चला, तो या तो 3m माइनस 5 बराबर 0 होगा और 3m माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो m बराबर यहाँ से कितना 5/3 और m बराबर यहाँ से 1/3। तो हम कहेंगे, दिख रहा है, देखो m बराबर 5/3 है, m बराबर 1/3 है, लेकिन हमको m की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको किसी s की वैल्यू चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ x बराबर m होता है, मॉडुलस ऑफ x बराबर m है, तो m मॉडुलस ऑफ m की जगह मॉडुलस ऑफ x लिख देंगे, तो मॉडुलस ऑफ x बराबर 5/3 और मॉडुलस ऑफ x बराबर 1/3। तो मॉडुलस ऑफ x, जब मॉडुलस जब हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइन लगता है, तो 5/3 हो गया, और यहाँ x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। मॉडुलस को जब हटाते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं, ये फंक्शन में पढ़ते हैं, अभी से याद रखना है। देखो x बराबर क्या क्या आया, 5/3 आया, -5/3 आया, 1/3 आया, और माइनस 1/3 आया, फिर -1/3 आया। प्रोडक्ट क्या होगा सभी रूट का, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सभी रूट को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 × 9, 3 × 9 9 × 81, 5 × 5 25, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 25/81। चलो ठीक है, कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि द सम ऑफ
the real roots of the equation, क्या इक्वेशन है, बोल रहा है क्या, 2 का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 1 इज, ऑप्शन दिया हुआ है 16, ऑप्शन बी दिया हुआ है 14, ऑप्शन सी दिया हुआ है -4, ऑप्शन डी दिया हुआ है सॉरी -5। ओके, ये 2017 में पूछा है, जेईई मेन 2017 का ये क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जितने भी रियल रूट है उन सभी रियल रूट का मल्टीप्लिकेशन बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। सॉल्यूशन देखो, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रूट सब का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, देखो बोला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि सम पूछा है। बोला कि इस इक्वेशन का जितना भी रूट होगा वो सब निकालो, फिर सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो जो आंसर होगा वही क्या होगा, ऑप्शन टिक लग जाएगा उस तरह से, है ना। तो सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो पहले इसका रूट निकालते हैं, कौन कौन सा रूट होगा। तो देखो इसको ऐसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो किसी भी बेस का पावर 0 होगा तो वो कितना होगा, 1 देगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 का पावर इतना बराबर कितना है, 1 है। इसका मतलब 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए पावर। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, देखो 2 का पावर 0 होगा तभी 1 होगा ना, तो इसका मतलब 2 का पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 का मतलब जितना भी 2 का पावर है उसको 0 के बराबर कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो सिंपल है, तो हम कहेंगे ये हो गया। ओके, सॉल्व करो, तो हम लोग कहेंगे कि इसको a मानो, इसको b मानो, a इंटू बी बराबर 0, तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 हो, तो x माइनस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 1 हो गया और एक्स स्क्वायर, देखो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, है ना। तो 50 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करें जिसका सम कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो देखो घटा करके 5 हो जाए, देखो 50 को लिख सकते हैं 50, 10 5 50 है ना। तो इसको ले एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0, सही है। तो x बराबर कितना हो गया, 1, और x बराबर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10, यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0। तो ऐसे x बराबर 1 मिला और x बराबर यहाँ से x प्लस 10 और ये x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना हुआ, 1 हुआ और x बराबर यहाँ पर 10 हुआ। देखो यहाँ पर या तो ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा, x प्लस 10 बराबर 0 होगा, और x माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या पता चला, x बराबर 1 होगा या फिर x बराबर -10 होगा और x बराबर 5 होगा। तो x की क्या क्या वैल्यू मिली, x बराबर 1 -10 और 5। अब सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ करके देख लो। तो देखो 5 और 1 6 और 1 -10 प्लस 5 सबको जोड़ दिया तो कितना होगा, -4। तो -4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सबको जोड़ देंगे तो सम कितना हो जाएगा, इसी को सभी सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, तो सम कहेंगे हम लोग को मिलेगा -4, सब रूट को जोड़ दिए। समझ में आएगा नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हम लोग बना लिए 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो। चलो दिस वन इज दी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ, फिर मैं अपना एक क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस रियल सॉल्यूशन, बोला क्या, कि द सम ऑफ द solution sum of the solutions of the equation modulus of under root x minus 2 plus under root x minus 4
+2 बराबर 0, x 0 से बड़ा है, इज इक्वल टू ऑप्शन दिया हुआ है, ए बराबर 9, ऑप्शन बी दिया हुआ है 12, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 10। ठीक, ये क्वेश्चन जेई मेन के कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं? जेई मेन 2019 में पूछा है, ठीक है, जेई मेन 2019 में पूछा था। चलो ये